आज हम वीडियो बना रहे हैं बिहार की लोक गायिका और भोजपुरी फिल्म के सबसे बड़े कलाकार अक्षरा सिंह पर। हम अक्षरा सिंह पर आज वीडियो बना रहे हैं, जो भोजपुरी फिल्म के सबसे सुपरहिट हीरोइन है और उनका एक अच्छा गाना भी बहुत बड़ा वायरल भी हुआ है। बहुत सबसे लोकप्रिय भोजपुरी फिल्म में अक्षरा सिंह का है। लेकिन अक्षरा सिंह को राजनीतिक में इनको धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। अक्षरा सिंह को अब आरा जिला से ये पीके प्रशांत किशोर जी उनको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। पवन सिंह ने भी कहा है कि हम वहाँ से उम्मीदवार बनेंगे। तो अक्षरा सिंह को यह सोचना चाहिए, जो आपका व्यक्तिगत जीवन तो एक तो अच्छा नहीं है, आप पहले व्यक्तिगत जीवन को अच्छा से संवार लें और बचा चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनाव लड़ना ही है आपको, तो आप भाजपा से या कांग्रेस पार्टी से, बिहार में है तो राजद से चुनाव लड़िए। ये पीके तो आज तक में ऐसा कोई पार्टी नहीं है, पीके प्रशांत किशोर जी, जो कौन पार्टी के दरवाजे पर काम नहीं किए हैं। पीके अभी एक अपना स्वराज पार्टी बना रही हैं और फिर कल परसों में कहते हैं हम अब कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। और ऐसे भी जो खुद दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं, कभी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनते हैं तो खूब पैसा लेते हैं, फिर पश्चिम बंग वहाँ पर पंजाब में जाकर के जाते हैं तो वहाँ पर सत्ता पक्ष का वे सलाहकार बन जाते हैं। लेकिन इनको राज्य सरकार से, वहाँ की राज्य सरकार से इन्हें कोई लीगल लाभ नहीं मिलता है। लीगल लाभ नहीं मिलता है, अन्य लाभ तो मिल जाता है लेकिन लीगल लाभ नहीं मिलता है। और बिहार सरकार में ये सत्ता के पक्ष में ये अपना पॉलिटिकल एनालिसिस खूब करते हैं, लेकिन सत्ता के विरोध में जब ये जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ये 17 में गए विधानसभा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बन गए तो कांग्रेस पार्टी का लौटिया ही डुबा दिए और सब तरह से पैसा इनके पास में खूब है। वैसे केंद्र सरकार इन पर ईडी का जांच करवाना चाहिए, लेकिन यह जांच होता नहीं है। वह ब्लैक मनी को ये व्हाइट मनी बनाने में लगे हुए हैं और उससे बचने के लिए एक कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। ये पार्टी बनाए हैं जो 200 रुपया मात्र इनका चंदा का फीस है। तो एक संवैधानिक नियम है कि पार्टी बनाइएगा तो आपको उसमें इनकम टैक्स में डिबेट मिलेगा, लेकिन इनको चंदा कौन देता है? तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने में ये अपना माथा लगा है और उसका शिकार अक्षरा सिंह हो रही है। अक्षरा सिंह का व्यक्तिगत जीवन कोई अच्छा नहीं है और अगर अक्षरा सिंह को चुनाव लड़ना ही है तो आप वहाँ का जो सांसद है वह केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और जाति से भी राजपूत हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। तो राजपूत का किस प्रकार से चुनाव हार जाए, इसके लिए बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक साजिश चल रहा है। ब्रजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश से 5 बार लगातार सांसद हुए, उनको तंग और तबाह करने के लिए कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय मेडल जो प्राप्त किए हैं वो पहलवान लड़की लोग ने कहा कि इसको ब्रजभूषण से हमारे साथ ज्यादती किया है। 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10-20
ज्योति आदित्य सिंधिया को आपने देखा किस प्रकार से वहाँ पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, अब तो उनका इस चुनाव में तो और, लेकिन ज्योति आदित्य सिंधिया को किस प्रकार से तंग किया, नहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, और वहाँ के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री के उन्होंने भी बताया कि नहीं आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने देंगे, नहीं हम राज्यसभा में जाने देंगे, नहीं आपको वहाँ के राज्य सरकार में कोई पद देने देंगे। और उनको राजनीतिक क्रश करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी के सभी थे। बिहार में आनंद मोहन जी को किस प्रकार से 10-20 वर्षों से तंग किया गया, इसलिए राजपूत का सीट, जीता हुआ सीट को किस प्रकार से वह राजपूत, वह जो केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, उनको कैसे हराया जाए, उसके पीछे पीके का सोच है, उसके पीछे और लोगों का सोच है, और उसी का राजनीतिक साजिश का शिकार बने हैं अक्षरा सिंह। इसलिए अक्षरा सिंह को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको चुनाव लड़ना है, यहाँ पर राजपूत उम्मीदवार ने है जो जीता हुआ है, उससे तो आप जीत भी नहीं सकते हैं। और अगर आपको चुनाव ही लड़ना है तो कांग्रेस पार्टी से, भाजपा से लड़िए, आपको बिहार से चुनाव लड़ना है तो राजद से चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना है तो लड़िए, लेकिन आप राजपूत के क्षेत्र में जाकर के जो जीते हुए केंद्रीय मंत्री हैं उनके विरोध में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह भी वहाँ खड़ा होंगे। पवन सिंह कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, वह भी भोजपुरी फिल्म के सुपर स्टार हैं, लेकिन वे आजमाएंगे भाग, रिजल्ट तो क्या होगा वह तो समय बताएगा। उनको पहले भाजपा से भी चुनाव चाहते हैं, भाजपा इतने बड़े कद्दावर नेता को टिकट काट के आप पवन सिंह को दे देगा, एक बात यह। और दूसरा बात क्या, उनको भी आर.के. सिंह को चुनाव हराने के लिए पवन सिंह का भी उपयोग किया जा रहा है, आर.के. सिंह को हराने के लिए अक्षरा सिंह का उपयोग किया जा रहा है। यह सोचना होगा, आप पढ़े लिखे हैं तो यह आपको समझना पड़ेगा। ब्रजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के सांसद से सीखना होगा, ज्योति आदित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से सीखना होगा, बिहार से आनंद मोहन को एक कृष्णया हत्याकांड के बहाने इनको 20 वर्ष तक जेल में रखा। बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, इनको परिहार का लाभ नहीं मिलेगा। आज परिहार का लाभ मिला। तो राजनीतिक क्रश करने के लिए चुनाव, जीता हुआ चुनाव सीट पर आप आर.के. सिंह को हराने के लिए आप हरा नहीं पाए, आपको कोई पार्टी प्रत्याशी नहीं बनाएगा, लेकिन आर.के. सिंह को हराने के लिए तो आपका उपयोग हो सकता है। वैसे भी आपका व्यक्तिगत जीवन कोई आइडियल नहीं है, आपका अभी तक शादी नहीं हुआ है। अब पहले आप शादी अच्छे घर में, अच्छे राजपूत परिवार में कर लें, अच्छा पारिवारिक जीवन बतावे। चुनाव लड़ना ही है तो बहुत सारा क्षेत्र है बिहार में, 40 विधानसभा, 40 लोकसभा का सीट है, आप वहाँ लड़िए। कुछ ही सीट तो सुरक्षित होते हैं, सभी सीट तो सुरक्षित नहीं होते हैं। तो आपको यह राजनीतिक आर.के. सिंह के विरुद्ध चुनाव लगाने के लिए एक साजिश रचे हैं पीके। उनका काम ही है जो जदयू को मदद करना, उनका काम ही है कांग्रेस को मदद करना। और किस प्रकार से राजपूत को, जो हमारे 8-10 सांसद चुनाव जीत जाते हैं, वो अपने बल पर पार्टी का भरोसा उन पर होता है। तो आर.के. सिंह को हराने के लिए अक्षरा सिंह का, पवन सिंह का उपयोग किया जा रहा है। आर.के. सिंह को हराने के लिए यह राजनीति आपको समझना पड़ेगा, यह राजनीति आपको विचार करना पड़ेगा अक्षरा सिंह। और आप एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। अच्छी एक्ट्रेस होने का मतलब यह नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अच्छी पढ़े लिखे हैं। और पॉलिटिकल एनालिसिस मैं करता हूँ, पॉलिटिकल एनालिसिस जो मैं करता हूँ, इसमें हम गुड बात को लेके रखते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, और फिर जनता के बीच में रखते हैं। आपका उपयोग, पवन सिंह का उपयोग आर.के. सिंह को हराने के लिए बिहार में जो राजपूत विरोधी नेता है, किस प्रकार से राजपूत का लोकसभा में सीट कम जाए, किस प्रकार से वो चुनाव हार जाए, इसके लिए देश में पूरा साजिश चलते रहता है। उसी का शिकार ज्योति आदित्य सिंधिया हुआ, उसी का
ब्रजभूषण सिंह हुआ उत्तर प्रदेश में, उसी का शिकार आनंद मोहन जी हुए। सभी अपना अपना राजनीति निकल गए, लेकिन इन लोगों के विरुद्ध में किस प्रकार से राजनीतिक साजिश रची गई यह तो आपने देखा। उससे सीखना चाहिए आपको। और आपका कोई स्वराज पार्टी का और कोई पीके का कोई जनाधार आज भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ के ये पार्टी बना लेते तो विधान एक सीट जीत जाते, तब तो इनका कुछ आधार बनता। ये हाँ, लोगों के को सुझाव देने में, एनालिसिस करने में, ये तो पूरे भारत में चुनाव एनालिसिस कर आए हैं, लेकिन एगो पार्टी ने बनाया। हाँ, इनके पास में पैसा बहुत है, क्योंकि बहुत सत्ताधारी दल का बिहार में जदयू के ये उपाध्यक्ष बनाए गए थे, कांग्रेस पार्टी का प्रभारी बनाए गए, पंजाब में भी ये कांग्रेस पार्टी का उसमें में प्रभारी बनाए गए थे, लेकिन इनको कोई राजनीतिक पद नहीं दिया गया। ये काम किए। तेजस्वी यादव जी ने इनको कहा था ये सबसे महंगे नौकर हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, इनको कहा था इनके बारे में ये सबसे महंगे नौकर हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के पीछे जा कर के अक्षरा सिंह, आप सुंदर ही नहीं हैं, आप अति सुंदर हैं, और आपकी सुंदरता बनाए रखने के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। आप पहले शादी कर लें, अच्छा से घर परिवार बसा लें, और चुनाव लड़ना है तो आप भाजपा से लड़ें, कांग्रेस पार्टी से लड़ें, बिहार में लड़ना है राजद से लड़ें, और ऐसे व्यक्ति से ऐसे और राजपूत की सीट को हराने के लिए किसी राजनीति का शिकार नहीं बनना चाहिए आपको। मैं आपको अपने आपके प्रति एक सिंपैथी रखते हुए हम आपको यह बात बता रहे हैं। यह सोचना और समझना आपका नैतिक कर्तव्य है, और यह बात आपको सोचना समझना चाहिए। जो हम किसी का राजनीतिक चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लेकिन हम चुनाव लड़ने के लिए एक जीते हुए उम्मीदवार को, जो केंद्र सरकार में मंत्री है, उनको हराने के लिए काम, ये पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले पीके का राजनीतिक शिकार हो सकते हैं। आप पवन सिंह भी राजनीतिक शिकार होंगे, और आप भी राजनीतिक शिकार होंगे। आर.के. सिंह को हराना, अगर हराना ही है, चुनाव लड़ना ही है, तो उस क्षेत्र में जाइए जहाँ पर राजपूत उम्मीदवार नहीं है, जो यहाँ पर राजपूत उम्मीदवार नहीं जीता हुआ है, आप उसको हराने के लिए आपका उपयोग किया जा रहा है। यह सोचना और समझना, एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ आप एक अच्छे उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, अच्छे परिवार से आते हैं। इसलिए मेरा मानना है आप पहले व्यक्तिगत जीवन को आइडियल बनावे, शादी कर लें, और अच्छे लड़के से, और चुनाव लड़ना ही है तो अच्छे राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़े, बिहार में लड़ना है राजद से चुनाव लड़े, और यह नहीं जो हम किसी का राजनीतिक शिकार बने। और पीके जैसे व्यक्ति का राजनीतिक शिकार बनने के लिए अगर लोग क्या कहेंगे, आपको यह सोचना होगा। और इनका राजनीतिक साजिश यही है, किसी प्रकार से राजपूत के चुनाव को, राजपूत का जीता हुआ सीट को हरा दो। इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, न आज है न भविष्य में हो सकता है। हाँ, राजपूत का सीट को बदनाम कर उनको चुनाव राजपूत से हरवाओ, इसमें इनका माथा काम करता है, क्योंकि कोई पद पर नहीं है, लेकिन संपत्ति के बहुत बड़ा पार्टी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए ये पार्टी का स्थापना किया। थैंक्स।